तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। आज की जो जॉब वैकेंसी आई है वो आई है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका पेज खुला हुआ है जहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आपके सामने है, बस मैंने यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स निकाल के रखे हैं। नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ से आपको कैसे डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए पहले जो जॉब है उसके हाइलाइट्स जान लेते हैं कि इसके अंदर सैलरी, बेसिक पे, एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट और जो बाकी की चीज़ें हैं वो क्या क्या रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स निकाल के रखी है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में ये शामिल है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकल के आई हुई है। अगर हम पद का नाम देखें यानी पोस्ट नेम, तो जूनियर इंजीनियर के ऊपर ये पोस्ट निकली हुई है ऑफिसर ग्रेड E के तौर पर। कुल विभाग जो है, कितने विभागों में ये वैकेंसी निकली है, तो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है कंपनी के अंदर, तो इन कुल मिलाकर 4 इसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। अगर हम इसके वेतनमान के बारे में बात करें तो 30,000 से लेकर 1,20,000 के अंदर, 1,20,000 प्रति माह, इस हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। मतलब 30,000 से लेकर 1,20,000 इतना आपकी सैलरी रहेगी। शुरुआत का बेसिक पे आपका 30,000 प्लस DA, HRA, मेडिकल, PF, PRF यदि मिलाकर आपका लगभग बहुत ज़्यादा आपका सैलरी चला जाता है। धीरे धीरे प्रमोशन होगा या फिर जो भी है इनका एक्सपीरियंस के हिसाब से कहीं पर सैलरी बढ़ती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती है, उस हिसाब से इस कंपनी में की जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर हम योग्यता की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो कि फुल टाइम रेगुलर AICTE UGC स्टेट बोर्ड अप्रूव होना चाहिए। तो न्यूनतम मार्क्स आपको, अगर आप जनरल, EWS, OBC, NCL के अंदर है तो डिप्लोमा के अंदर 65%। अगर आप SC ST PWBD के अंदर आते हैं तो 55% के अंदर आपको मार्क्स होने चाहिए। BTech, MBA, PhD अगर आपने क्वालिफिकेशन किया है तो ये वाले उम्मीदवार अयोग्य, इन्होंने कहा है कि इन उम्मीदवारों को नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर तो अयोग्य लिखा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर हमें और कुछ नोटिफिकेशन के अंदर मिलता है तो हम देख लेते हैं। बाकी डिप्लोमा का तो यहाँ पर फिक्स ही है, जिनका डिप्लोमा हुआ है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा देखें यानी कि एज क्राइटेरिया, तो आपकी जो सबसे पहले ये देखिए कि 1/7/2025 तक आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। जनरल और EWS के लिए मैक्सिमम 26 ईयर तक यहाँ पर रखा है। OBC के लिए 3 साल की छूट यानी कि 29 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट यानी कि वो 31 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। PWBD के लिए अतिरिक्त छूट एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से PWBD के कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट रूल्स हो सकते हैं, तो वो आप लोग गूगल के ऊपर देख सकते हैं कि उसके क्या गवर्नमेंट रूल्स होते हैं और उस हिसाब से किस तरह से रिजर्वेशन आपको अप्लाई होता है, यानी कि आरक्षण किस तरह से अप्लाई होता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तो 100 मार्क का MCQ होगा जो कि 150 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप और 50 डोमेन नॉलेज 50 क्वेश्चन हो गए। एप्टीट्यूड और यहाँ पर भी 20, रीजनिंग 15 और इंग्लिश के 15। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जरूर रहने वाली है, -0.25 पर रॉन्ग आंसर आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आप इसको समझकर ही थोड़ा सा अपनी जो तैयारी करके पेपर के लिए जा सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है जनरल, EWS और OBC के लिए 14% पर सेक्शन, 45% ओवरऑल। मतलब कि जनरल, EWS और OBC वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% पर सेक्शन और 45% ओवरऑल रहेंगे।
SC/ST कैंडिडेट जो आते हैं उनको 35% पर सेक्शन और 40% ओवरऑल उनके लिए रहेंगे। और जो PWBD की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो वहाँ से कैंडिडेट आते हैं, उनको 25% पर सेक्शन और 30% ओवरऑल उनके जो है यहाँ पर मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र कुल 44 यानी कि 44 सिटीज यहाँ पर लिस्टेड है, जिसके अंदर दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल, ऐसी बहुत सारी सिटीज लिस्टेड है। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है। आपके नज़दीक की जो भी सिटी है उसको आप एग्जाम सेंटर के तौर पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आएगा तो वहाँ पर जाके आप एग्जाम दे देना। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर उन्होंने रखी गई है 12/9/2025 से यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो है 28/9/2025। 28/9/2025 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। 28/9/2025 के शाम को 5 बजे आवेदन क्लोज हो जाएंगे। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो रिलीज है वो अगले महीने के 16 तारीख को सारे बच्चों के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, यानी कि 16/10/2025 को। जो CBT एग्जाम डेट है वो है 31/10/2025, यानी कि सारे डेट यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी यहाँ पर होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर आपको कंप्यूटर के ऊपर MCQ टाइप में यहाँ पर आपको ये देनी है, टेस्ट देनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इस तरह से रहेगी कि जो जनरल, OBC, EWS के लिए 400 रुपये, SC/ST, PWBD के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। उनके लिए निःशुल्क यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, OBC और EWS और जनरल, ये 3 कैटेगरी के अंदर जो भी आते हैं उनको 400 रुपये प्लस GST यहाँ पर पे करनी है। SC/ST, PWBD को यहाँ पर 1 रुपया भी पे नहीं करना। अन्य शर्तें यानी कि कुछ और यहाँ पर चीजें हैं जो कि एक आवेदन करता है, यानी कि एक एप्लीकेंट को जानना जरूरी है। जैसे कि पोस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज, तो कहीं भी नियुक्ति हो सकती है, यानी कि कंपनी बहुत बड़ी है और इंडियन ऑयल आपको पता ही होगा, तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर हम सर्विस बॉन्ड देखें तो जनरल वालों का 2 लाख का 3 सालों तक है, और SC/ST, OBC, EWS और PWBD के लिए 35,000 का 3 साल के लिए है। ट्रैवल अलाउंस SC/ST, PWBD कैंडिडेट्स को CBT, GD, PI अटेंड करने पर ट्रेन किराया उनको दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस इनको, मतलब SC/ST और PWBD कैंडिडेट जो आते हैं उनको ट्रेन का अलाउंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यार यहाँ पर आवेदन कैसे किया जाए। तो आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप सीधा आएंगे इस वाले पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक इन्फो भरेंगे, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, जो भी आपने डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। लास्ट में जो पेमेंट है, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, तो 400 रुपये पे करके यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। SC/ST के अंदर आते हैं तो आपको 1 रुपया भी फीस नहीं देनी। वो तो पहले आप जब कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह डालेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी एग्जाम के जो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया। और डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये रही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2 लिंक आपको एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो सबसे पहली है वो है कि यहाँ पर अप्लाई की, और जो सेकंड है वो है नोटिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं, पहले तो आप नोटिफिकेशन के अंदर जाके मैंने जो जानकारी बताई उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।